हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कोई ना क्रॉप प्लेसमेंट वाला मास्टर उसको स्टेज से निकालने वाला होता है। तभी वहाँ पर हॉल मास्टर आ चुका होता है और उसके साथ में चारों मास्टर भी आ चुके होते हैं। वे सभी एक साथ मिलने के बाद उन दोनों को सजा देने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। तभी गोंगयांग बीच में बोलने लगता है उसको ये सजा मंजूर नहीं है क्योंकि इन्होंने ड्रैगन टोकन को तोड़ दिया है। अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि अपने पेड़ों को पानी दे रहा होता है। तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि उसका ड्रैगन टोकन टूट चुका है। उसके ड्रैगन टोकन को टूटते हुए तुरंत ही वो बाकी के चार वालों को मैसेज भेज देता है और कह देता है कि जल्दी से जाओ आउटर कोर्ट में, वहां पर जाकर क्विंगनान को बचा कर लेके आओ। इतना कह देने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ देता है। वे स्पिरिचुअल एनर्जी चार डायरेक्शन में चली जाती है और इधर वो सोच रहा होता है ये लड़का पता नहीं मुझे कितना ज्यादा परेशान करेगा, जब देखो तब मुसीबत में पड़ता ही रहता है। इधर ऑल मास्टर सोच रहा होता है मैंने नहीं सोचा था कि कुछ ज्यादा बड़ी बात होगी, ये टोकन टूट चुका है, इसी वजह से उस गोल्ड मैन ने हमको चारों को यहाँ पर आने के लिए कहा। उसके पीछे से एक एल्डर कह रहा होता है अगर तुम्हें पता है तुमने इस टोकन को देखा इसका मतलब तुम सुप्रीम एल्डर से मिल लिए। तभी वो लड़की कह रही होती है तुम दोनों को लगता है कि सपने में सो रहे हो, तुम सुप्रीम एल्डर के टोकन को तोड़ने की कोशिश करी, इसका मतलब तुम उनकी आज्ञा को नहीं मानते। तभी वो हॉल मास्टर कहने लगता है तुम अपने आप को पनिशमेंट हॉल बताते हो जबकि सुप्रीम एल्डर की बात तुम बिल्कुल नहीं मानते। उन चारों की बात सुनने के बाद वे दोनों लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और कह रहे होते हैं नहीं 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 हमें माफ कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो धर्मा हॉल मास्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और सीधे उस पाम को उन दोनों के ऊपर फेंक देता है। इसी के साथ ही यहाँ पर काफी जोर का धमाका होता है और वे उस हाथ के नीचे दब चुके होते हैं। नीचे से एक नागयोंग चांग देख रहा होता है। अपने मास्टर को इतना पिटता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा डर चुका होता है और कह रहा होता है मुझे लो प्रोफाइल रहना है, मुझे लो प्रोफाइल रहना है। इसी के साथ ही वो अपने सिर को नीचे रख लेता है और वहीं पर ही डला रहता है। इधर वो ऑल मास्टर कह रहा होता है तुम सुप्रीम एल्डर के सामान को टच करने की कोशिश करोगे, आज मैं तुमको सिखाऊंगा कि इसका अंजाम क्या होगा। इसी के साथ ही वो और ज्यादा प्रेशर दोनों के ऊपर बनाने लगता है। मोली भी ये सब कुछ चुपकर ऊपर से देख रहा होता है और वो भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। तभी वो धर्मा हॉल का मास्टर कहने लगता है तुम दोनों को तुम्हारी पोजीशन से हटा दिया जाता है और इसी के साथ तुम्हें 50 साल की सजा मिलती है। उन लोगों को सजा देने के बाद वहां से जा ही रहा होता है। तभी अचानक नीचे से बोलने लगता है, तभी नीचे से एक बोलने लगता है न्यांगोंग मास्टर रह गया है अभी भी। उसकी बात सुनते ही न्यांगोंग मास्टर बहुत ही ज्यादा तड़पड़ा चुका होता है और वो दोबारा से अपना सिर को नीचे कर लेता है। तभी धर्मा हॉल मास्टर उसके बारे में कहने लगता है न्यांगोंग मास्टर ने पूरे टेस्ट को बिगाड़ने की काफी ज्यादा करने की कोशिश करी, इसी के साथ ही हम उसे 10 साल की सजा देते हैं। इतनी बात सुनते ही नागा मास्टर एकदम ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद धर्मा हॉल मास्टर कहने लगता है लड़के तो इस जस्टिस से बिल्कुल ही संतुष्ट हो गया, ठीक है ना। इस पर क्विंगनान ग्रेट करते हुए कहने लगता है हाँ हॉल मास्टर मुझे ये सब कुछ अच्छा लगा, पर मेरे दोनों दोस्त उन लोगों को कुछ भी रैंकिंग नहीं मिली है, आप हो सके तो कुछ कर दें। उसकी इतनी बात सुनते ही वो हॉल मास्टर कहने लगता है ठीक है, तुम्हारे दोनों दोस्तों को मैं अपना डिसिपल बना लेता हूँ, क्या ये ठीक है। इस सब क्विंगनान कहने लगता है आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही वो बाकी के तीनों लोगों को उठा लेता है और उनको तीनों को उठाने के बाद एक पोर्टल को खोलता है और उसी के साथ ही उन तीनों को वहां से ले जाता है। इसके बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं। इधर ब्रदर गोंगयांग उसके पास आ चुका होता है और कह रहा होता है अब सही है कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं भी जाता हूँ। बूलियन पवेलियन में तुम्हारे पास काफी सारे मौके मिलेंगे तुमको, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसी के साथ ही वो उस टोकन को सही करके उसको दे देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। तभी इसी के साथ वो घूमकर कहने लगता है तुम दोनों को मेरी वजह से सब कुछ झेलना पड़ा, पर मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कुछ कर पाया। उसकी बात सुनते ही चोलंग कहने लगता है अरे ब्रदर क्विंगनान कोई बात नहीं है, ये सब भी ठीक है। पर चुइन तभी बीच में बोलने लगती है हॉल मास्टर के हम डिसिपल बन गए, इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है, और काफी ज्यादा खुश होती है। उसकी बात सुनने के बाद क्विंगनान अपने सर को हिला देता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। तभी नीचे से सभी लोग उसके नाम की जय जयकारे लगाने लगते हैं और कह रहे होते हैं एल्डर जल्दी से क्विंगनान को फर्स्ट प्लेस दिखाओ। इसी के साथ ही वो एल्डर तुरंत आगे आने के बाद कहने लगता है इस कॉम्पिटिशन में क्विंगनान फर्स्ट प्लेस जीत चुका है। इसी के साथ ही सभी लोग फिर दोबारा से क्विंगनान के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं। तभी वो एल्डर अपने पास से सभी लोगों को उनके गिफ्ट दे देता है जो कि कंपटीशन के हिसाब की रैंकिंग से दिए जाते हैं। उसके बाद क्विंगनान अपने कंपटीशन रिजल्ट को देख रहा होता है। उसकी वो हाई ग्रेड बिल्ड देखकर वो काफी ज्यादा चौंक चुका होता है और सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई मानना ही पड़ेगा क्योंकि नागयोंग चांग मास्टर भी इसको लेने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था, ये गोली कुछ कम नहीं है। तभी वो ग्रेट एलर्ट चोलंग और चुनोन को आगे बुलाने के बाद कहने लगता है तुम दोनों ने कुछ गलती के साथ तुमको कुछ प्राइज नहीं मिले, इसी के साथ ही मैं तुमको फॉरबिडन प्लेस ले जाऊंगा, वहां पर तुम कुछ सामानों को उठा सकते हो। उनकी बात सुनते ही वो दोनों लोग खुश हो जाते हैं और उस एल्डर को एकदम ही धन्यवाद करने लगते हैं। फिर बाकी के टॉप 5 लोगों से कहने लगता है 10 दिन के बाद इनर अकेडमी का एक एल्डर आएगा जो कि तुमको यहाँ से बेवरियन पेविलियन के लिए लेकर जाएगा, तुमको तब तक तैयार रहना है और कोई भी एडिट रिले में कोई भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर तुमने ब्रेक थ्रू कर दिया तो तुम्हें वहां पर जाने का चांस तुम्हारा कट जाएगा, तो कोई भी ब्रेक थ्रू मत करना। उसकी बात सुनने के बाद वे सभी लोग उसकी बात पर हाँ कर देते हैं। इसके बाद क्विंगनान को इशारा करने के बाद वहां से निकल जाते हैं। इधर क्विंगनान भी पीछे घूम जाता है और सभी से कहने लगता है
तुम लोगों ने मेरी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मदद करी। अगर तुमको फ्यूचर में जब भी ज़रूरत हो तो मेरे से मदद मांग सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा उनसे हंसकर बात कर रहा होता है। ये सब तीन लोग पीछे घूमते हुए कहने लगते हैं, अरे तुमको इतना कुछ कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये तो हम सिर्फ एक जस्टिस के लिए कर रहे थे। पर पीछे से वो वाला वाला आदमी आता है और कहने लगता है, अगर मैं तुमको नहीं पीट सकता तो मैं तुमको जगह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उसकी ये बात सुनते हुए सभी लोग हंसने लगते हैं और क्विंगनान भी हंसने लग जाता है। इधर में यंग जिनको देखते हैं जो कि बैठा बैठा दारू पी रहा होता है, उसको मोली वो वाइन सर्व कर रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है, सिस्टर क्यूंगी के बारे में क्या ख्याल है। उसकी बात सुनने के बाद वो कहने लगता है, ठीक है, जल्दी से जाओ, उसको बुला कर लेके आओ, मुझे उसकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ ही उस वाइन को पीने लगता है। इधर क्विंगनान वापस अपने कोर्टयार्ड की तरफ पहुँच चुका होता है और वो धीरे धीरे जा रहा होता है। अपने गेट पर पहुँचने के बाद वहीं पर रुक जाता है और सोचने लगता है, ये प्राइस तो मैंने ले लिया है, अगर मैं अंदर गया और अंदर जाने से पहले ही उसने मेरे इस प्राइस को निगल लिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कल्टीवेशन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। पता नहीं वो कैसी चीज़ है जो कि मेरे साथ ऐसा करने लग रही है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा इसका। चलो मैं आज इसका न्याय कर ही देता हूँ। इसी के साथ ही वो गुस्से में एकदम ही गेट को खोल देता है और कहने लगता है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ चीज़ को लेते हुए, चलो तो मेरे साथ मोल भाव कर लो। इसी के साथ ही उसके गेट बंद हो जाते हैं और तुरंत ही वो गाजर उसके पास आ चुकी होती है और उसको अपने पास आते देखकर वो कहने लगता है, रुको रुक दो, एक मिनट तो रुको। वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और तुरंत ही उस गोली को सॉलो करना स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ ही उसकी वो हाई ग्रेड की गोली वो अच्छी तरह से एक तरह से सॉलो कर जाती है। वो क्विंगनान देखते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और साथ में कि रोना भी चाह रहा होता है, पर उसकी आँख से एक भी आंसू नहीं निकल रहे होते। इसी के साथ ही वो अपने डब्बे को खोलकर देखने लगता है। उसके डब्बे में देखता है कि वो गोली बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। अपने उस डब्बे की हालत को देखते हुए एकदम ही चिल्लाने लगता है, ओ मेरी गोली। इसी के साथ ही उसे गुस्सा आ जाती है और वो कह रहा होता है, उसकी ऐसी हालत को देखते हुए वो गाजर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसको चढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर क्विंगनान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और इसी के साथ ही वो तुरंत ही अपने हाथ को एकदम ऊपर ले जाता है और उस गाजर को पकड़ लेता है और कह रहा होता है, तुम जानवर, तुम सुअर। इतना ही कह पाता है। इसके साथ ही वो एकदम ही उसके हाथ से छूट जाती है और हम देखते हैं उस गाजर में से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है जो कि क्विंगनान को पूरी तरह से घेरने लगती है और उसका पूरा कोर्टयार्ड स्पिरिचुअल पावर में कवर हो जाता है। उसका कोर्टयार्ड जैसे ही वो पूरे स्पिरिचुअल पावर में कवर हो जाता है और वो धीरे धीरे करके चिटकने लगता है। जैसे ही वो चिटकता है, क्विंगनान देखता है कि उस गाजर में से एक लड़की निकलती है जो कि उसी के सामने खड़ी होती है। वो उसको देखते हुए कह रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सब सही है। वो अपना मुंह फाड़ते हुए लगातार उसको देख रहा होता है और वो धीरे धीरे करके उस जगह में से बिल्कुल बाहर निकल चुकी होती है और इसी के साथ ही वो स्पिरिचुअल परतें जो भी होती हैं जो कि नीचे गिर जाती हैं। इसी के साथ ही वो लड़की भी आसमान में ही खड़ी होती है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।